चलिए आज देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इस लाइन सेगमेंट PQ को ये पॉइंट R डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, m n में। ठीक है, तो इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। इसके लेट कर लिए कोऑर्डिनेट्स x, y। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो OM क्या हो गया, x1। क्यों, P का x कोऑर्डिनेट क्या दिया, x1। OT क्या है, R का x कोऑर्डिनेट, यानी ये डिस्टेंस कितनी जाएगी हमारे पास, x। यहाँ पर Q में देखते हैं ON क्या हो गया, Q का x कोऑर्डिनेट, और Q का x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x2। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OM इक्वल टू x1, OT इक्वल टू x एंड ON इक्वल टू x2। ठीक है, अब इस यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल दिख रहा है PRS, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है हमें RQNU। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे दिए हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं इस ट्राइंगल के लिए। PS और MT रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी। यानी PS की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, MT के इक्वल होगी। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है RU किसके इक्वल होगा, TN के इक्वल होगा। तो यानी ये दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आते हैं PS किसके इक्वल दिया है, MT के। तो इस डायग्राम में आओ, यहाँ देखो MT यानी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल, ये देखो यहाँ पर OM प्लस MT इक्वल टू क्या है, OT। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, MT की। तो MT इक्वल टू क्या हो जाएगा, OT माइनस OM। राइट, ये आपको वैल्यूज दी हुई है, OM दिया है, OT दिया है, OM दिया। ये वैल्यू जिसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो OT की वैल्यू कितनी है, x, OM की वैल्यू क्या दी है, x1। तो PS इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x माइनस x1। समझ गए। तो इस ट्राइंगल के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई। अब इस ट्राइंगल के लिए जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये RU किसके इक्वल दिया है, TN के। तो यहाँ देखो TN के लिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ON, और ये डिस्टेंस कितनी है, OT। तो OT प्लस TN। ठीक है, हमको ये पूरी टोटल डिस्टेंस चाहिए TN के लिए। तो OT प्लस TN किसके इक्वल हो गया, ON के। तो ये वैल्यू फाइंड करना है, यानी ON में से OT को माइनस कर देंगे। तो ON कितना है हमारे पास, x2 दिया हुआ है। ठीक है, OT की वैल्यू कितनी दी है आपको, x दी है। तो हमारे पास क्या आ गया, RU। TN किसके इक्वल, RU के। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, RU की वैल्यू x2 माइनस x, PS की वैल्यू x माइनस x1। तो अब यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं हमको, ट्राइंगल PRS एंड ट्राइंगल RQU, आर सिमिलर ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल दिए हुए हैं, सिमिलर दिए। तो सिमिलरिटी के केस में क्या होता है, रेशो ऑफ साइड्स इक्वल होता है। तो यहाँ पर PR किस अपॉन RQ, ठीक है, किसके इक्वल होगा, PS अपॉन RU। ये साइड और इस साइड का रेशो, ये साइड और इस साइड का रेशो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आपके कैसे दिए, सिमिलर ट्राइंगल्स दिए। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। PR कितना दिया है, M। RQ कितना दिया है, N। PS की हमने ये वैल्यू निकाली, कितना है, x माइनस x1। RU की वैल्यू क्या दी है, x2 माइनस x। तो हमको फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो n का मल्टीप्लिकेशन x2 माइनस x के साथ, n का मल्टीप्लिकेशन x माइनस x1 के साथ, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो
एक्स वाले फैक्टर्स सेम साइड, बाकी के फैक्टर्स सेम साइड। तो mx2 प्लस nx1, इसमें से x कॉमन लिया, क्या बचा m प्लस n। तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे पास क्या निकला, कोऑर्डिनेट ऑफ x, और x किसका दिया है, r। तो ये r का x कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड हो गया, समझ गए। तो इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं वर्टिकल डिस्टेंसेस लेकर के। तो सिमिलरली y इक्वल टू, यहां पर x दिखाई दे रहा है, वहां पर y लिख देते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। सो कोऑर्डिनेट ऑफ r mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तब ये जो पॉइंट r है, इस लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट है मतलब रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, r m इक्वल टू n। तो m इक्वल टू n इसके अंदर पुट कर देंगे, r के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, mx2, n की जगह क्या पुट किया, m पुट किया, यहां पर भी क्या पुट किया, m, इसमें पुट कर दो। n की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, m पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां से m कॉमन आ जाएगा, नीचे कितना है 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पर m कॉमन लेंगे तो m से m यहाँ नीचे कैंसिल होगा, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। चलिए सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो मेन चीज है कि सेंट्रोइड होता क्या है। तो सेंट्रोइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। तो मीडियन, तो ये वर्टेक्स ए, यहां से हमने ये मीडियन ड्रॉप की एडी। तो मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करती है, यानी बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा यहाँ पर। तो डी क्या हो गया, बी और सी का मिड पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले हम डी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमें मिड पॉइंट किसका चाहिए, bc का। तो यहाँ पर x1 की जगह क्या है, x2, और x2 की जगह क्या दिया है, x3। तो d के कोऑर्डिनेट्स x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2। समझ गए। दूसरी मीडियन ये BE, और ये किसको डिवाइड कर रही है, AC को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तीसरी मीडियन कहां से जाएगी, पॉइंट C से। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इन तीनों मीडियंस का, दैट इज द सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड को हम डिनोट करते हैं किससे, G से। तो हमको सेंट्रोइड का रेशो फाइंड, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, समझ गए इतना। तो ये जो सेंट्रोइड है, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी जी मीडियन एडी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 2:1 में। समझते इतना। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। इस लाइन को मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 by 1, डी के कोऑर्डिनेट्स x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। और इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है, g। तो g किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो इसमें m इक्वल टू कितना हो गया, 2, n इक्वल टू कितना हो गया, 1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है, m x2, x2 की जगह क्या है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस 1। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या मिला,
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को देखते हैं। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड m इज इक्वल टू कितना है 2, y2 की जगह क्या लेंगे y2 प्लस y3 अपॉन 2, n कितना दिया हुआ है 1, y1 आपको क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, एंड m प्लस n, 2 से 2 कैंसिल, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेक्शन फॉर्मूले में डिवीजन दो तरीके से हो सकता है, एक इंटरनल डिवीजन होता है और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। तो अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो किसके लिए निकाला था, इंटरनल डिवीजन के लिए। इंटरनल डिवीजन का मतलब है ये जो पॉइंट R था वो P और Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में दिया हुआ है ये पॉइंट R। तो ये डिवीजन कैसा है हमारा इंटरनल डिवीजन दिया हुआ है। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये जो पॉइंट R है वो इस लाइन सेगमेंट के दूसरी तरफ चला जाएगा, और उस केस में हमें कुछ करना नहीं है। जो सेक्शन फॉर्मूला के कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें प्लस की जगह माइनस पुट करना है। जब भी हमें एक्सटर्नल डिवीजन अगर दिया है तो कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखेंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, m/2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो दो तरीके से पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड कर सकता है, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली के केस में जो हमने फॉर्मूला निकाला है उसमें माइनस साइन पुट करना है। तो जब भी क्वेश्चन अगर दिया है, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ लिखा नहीं है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में हमें इंटरनल डिवीजन लेके चलना है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला लेके चलना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पॉइंट R एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इस फॉर्मूले को आपको लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए कि मेंशन है या नहीं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मतलब डिवीजन आपका इंटरनली है, समझ गए। तो इस पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।